वाक शुद्धि यानी कि वाक शुद्धिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा वाक शुद्ध है, हम आपको यही इसमें बताने वाले हैं। कौन सा वाक शुद्ध है, हम आपको यही बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में 4 वाक हैं। मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ। मैं नित्य प्रातः काल घूमने जाता हूँ। मैं नित्य प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। मैं नित्य प्रातः कालीन घूमने जाता हूँ। तो इसमें सही वाक क्या होगा? सही वाक पहला होगा, मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखें। इसमें 4 प्रश्न वाक हैं। ऑप्शन है कौन सा एक सही होगा? उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है। उन पर यह अभियोग लगाया गया है। उनके ऊपर ये अभियोग आरोपित है। ये अभियोग उनको लगाया गया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा उन पर ये अभियोग लगाया गया है। उन पर ये अभियोग लगाया गया है। उनके ऊपर ऊपर जब लगाया गया है तो फिर ऊपर नीचे नहीं, ये पहला भी गलत है। दूसरा, उन पर ये अभियोग आरोपित और अभियोग दोनों हो गए, ये भी गलत हो गया। अभियोग उनको और यह 2 हो गया इसमें, तो इसमें सिर्फ बी सही है। उन पर यह अभियोग लगाया गया है। शुद्ध वाक्य क्या है? उन पर यह अभियोग लगाया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखें। मैं आपको पुस्तक धन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ। मैं आपकी पुस्तक साधन्यवाद लौटा रहा हूँ। मैं आपकी पुस्तक साधन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ। मैं आपको पुस्तक को साधन्यवाद लौटा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा? इसमें तीसरे का होगा पहला, मैं आपकी पुस्तक धन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ। बाकी सब में धन्यवाद शब्द ही गलत है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं आपकी पुस्तक धन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ। चौथा प्रश्न देखिए। गांधी जी नित्य चरखा काटते थे। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे। गांधी जी नित्य चरखे को काटने के लिए चलाते थे। तो इसमें चौथे का क्या होगा? गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। क्या ऑप्शन सही है? गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। 5वां देखिए। सभा का कार्यवाही शुरू होने जा रही है। सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, ये गलत है। सभा की कार्यवाही शुरू करने जा रही है, ये भी गलत है। सभा की कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षा है, ये भी गलत है। सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है, ये सही है। प्रश्न नंबर 5 का डी सही है। सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। प्रश्न नंबर 7 देखें। भेड़ एक चतुर जंतु है। भेड़ एक मक्कार चौपाया है। भेड़ एक मूर्ख जीव है। भेड़ एक सीधा जानवर है। उसमें सही प्रश्न क्या होगा? सही प्रश्न क्या होगा? इसमें सही प्रश्न होगा डी, भेड़ एक सीधा जानवर है। भेड़ एक सीधा जानवर है। 7वां प्रश्न देखें। मेरा यह छोटा लोटा है। मेरा छोटा सा लोटा है। मेरा लोटा छोटा सा है। लोटा छोटा लोटा सा मेरा है। तो उसमें सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? 7वां देखें। सही शुद्ध वाक्य होगा मेरा यह छोटा लोटा है। 7वें का प्रश्न क्या होगा? मेरा ये छोटा लोटा है। 8वें का देखें। इस प्रश्न का हल करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के हल की आवश्यकता है। इस प्रश्न का हल किया ही जाना चाहिए। इस प्रश्न का हल करना आवश्यक है। तो क्या होगा? इस प्रश्न के हल की आवश्यकता है। इस प्रश्न के हल की आवश्यकता है। 8वें का बी होगा। 9वां प्रश्न देखें। आज सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। आज की सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र समर्पित किया गया। आज सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। आज नेताजी को सभा में अभिनंदन पत्र दिया गया।
तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी। आज सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। क्या किया गया? भेंट किया गया। प्रश्न नंबर 10 देखें। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सी। भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक क्या है? अनेक खुद बहुवचन है। भारत में अनेक जातियां हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए। मुझसे ये काम हो सकना संभव नहीं होता। मुझसे ये काम होना संभव नहीं है। मुझसे ये काम हो सकना संभव नहीं है। मुझसे ये काम होना संभव नहीं है। तो 11वें का होगा बी। मुझसे ये काम होना संभव नहीं है। 11वें का क्या होगा? बी। मुझसे ये काम होना संभव नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? मुझसे ये काम होना संभव नहीं है। मुझसे ये काम। 12वां प्रश्न देखिए। रमेश अपने माता पिता पर निर्भर करता है। रमेश अपने माता पिता का निर्भर है। रमेश अपने माता पिता पर निर्भर है। रमेश अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। तो 12वें का होगा सही ऑप्शन क्या होगा? 12वें का सी। रमेश अपने माता पिता पर निर्भर है। पहला, दूसरा और चौथा गलत हो गया। रमेश अपने माता पिता पर निर्भर है। सही ऑप्शन क्या होगा? ये। प्रश्न नंबर 13 देखें। 3 नगरों का नामे बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगर के नाम बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 3 नगरों के नाम बताइए। सही ऑप्शन क्या होगा? बी। सही सेंटेंस क्या है? सही वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य 3 नगरों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखें। चाकू से राम को काट कर आम खिला दो। राम को चाकू से काट कर आम खिला दो। चाकू से आम काट कर राम को खिला दो। आम को काट कर चाकू से राम को खिला दो। तो 14वें का सही ऑप्शन क्या होगा? सी। चाकू से आम काट कर। चाकू से आम काट कर राम को खिला दो। चाकू से आम काट कर राम को खिला दो। 15वां प्रश्न देखिए। मेरे को घर जाना है। मैंने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझको घर में जाना है। तो 15वें का सही शुद्ध वाक्य होगा मुझे घर जाना है। 15वें का सही वाक्य होगा मुझे घर जाना है। 16वां प्रश्न देखें। विद्यालय में अतिरिक्त आदमी नहीं है। विद्यालय में बाहरी आदमी नहीं है। आदमी विद्यालय में कोई भी अतिरिक्त नहीं है। बाहरी अतिरिक्त आदमी विद्यालय में नहीं है। तो सही क्या होगा? सही होगा विद्यालय में बाहरी आदमी नहीं है। विद्यालय में बाहरी आदमी नहीं है। 17वां प्रश्न देखें। आकाश बहुत विशाल है। आकाश बड़ा विशाल है। आकाश बड़ा ऊंचा है। आकाश दूर तक बड़ा दिखाई देता है। तो 17वें का सही ऑप्शन क्या होगा? आकाश बहुत विशाल है। आकाश बहुत विशाल है। 18वां प्रश्न देखिए। ये कुआं बहुत गहन है। ये कुआं बड़ा गंभीर है। ये कुआं बहुत गहरा है। ये कुआं बड़ा विशाल है। तो 18वें का क्या होगा? 18वें का होगा सी। ये कुआं बहुत गहरा है। कुआं हमेशा गहरा होता है, ना गहन, ना गंभीर और ना विशाल। तो ये कुआं बहुत गहरा है। 19वां प्रश्न देखिए। तुम्हारी पढ़ाई बहुत कठिन है। तुम्हारी पढ़ाई बड़ी कठोर है। तुम्हारा अध्ययन बड़ा निर्मम है। तुम्हारी पढ़ाई बहुत कठिन है। तो 19 का क्या होगा? तो 19 का होगा तुम्हारी पढ़ाई बहुत कठिन है। तुम्हारी पढ़ाई बहुत कठिन है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति बैठेगा। प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति बैठेगा। एक एक व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर बैठेगा। प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति बैठेगा। तो 20 का क्या होगा? 20 का होगा प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति बैठेगा। सही ऑप्शन क्या होगा? प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति बैठे। 21वां देखें। तुम्हारे कहने को कोई अर्थ नहीं है।
तुम्हारे कहने का कुछ भी कथन नहीं है, तुम्हारे कहने का कुछ भी अर्थ नहीं है, तुम्हारे कहने से कोई अर्थ नहीं है। तो 21 का होगा तुम्हारे कहने का कोई अर्थ नहीं है। 22वां देखें, सभी अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, सभी अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रत्येक अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ता है, सभी अपनी प्रत्येक पुस्तकें पढ़ते हैं। तो 22 का क्या होगा? 22 का होगा सभी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखें, शत्रु को वीर व्यक्ति ही मार सकता है, शत्रु को धीर व्यक्ति ही मार सकता है, शूरवीर व्यक्ति शत्रु मार सकता है, निपुण व्यक्ति शत्रु को शिकार कर सकता है। तो 23वां होगा शत्रु को वीर व्यक्ति ही मार सकता है, शत्रु को वीर व्यक्ति, ये शुद्ध वाक्य हो गया। 24वां प्रश्न देखें, श्याम का आचरण अच्छा है, श्याम का आचरण अच्छा सदाचरण है, श्याम का सदाचरण अच्छा है, सदाचारी श्याम का आचरण अच्छा है। तो 24 का क्या होगा? 24 का होगा श्याम का आचरण अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य क्या होगा? श्याम का आचरण अच्छा है। 25वां प्रश्न देखें, हमारे मित्र रामलाल आज ठगित हो गए, हमारे मित्र रामलाल आज ठग हो गए, ठग लिए गए, हमारे मित्र रामलाल को आज वंचित कर दिया गया, हमारे आज ठगों ने हमारे मित्र रामलाल को ठगित कर लिया। तो होगा हमारे मित्र रामलाल आज ठग लिए गए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमारे मित्र रामलाल आज ठग लिए गए। 26वां प्रश्न देखिए, घोड़े गधे और भेड़ें एक साथ चरती हैं, घोड़े गधे भेड़ें एक साथ साथ चरती हैं, घोड़े गधे और भेड़ें एक साथ चरते हैं, घोड़े गधे और भेड़ें एक एक साथ चरते हैं। तो सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? घोड़े गधे भेड़ें एक साथ चरते हैं। शुद्ध वाक्य क्या? घोड़े गधे भेड़ें एक साथ चरते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर विकट भीड़ एकत्र थी, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर भारी भीड़ एकत्र थी, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर भारी भीड़ एकत्र थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर भारी भीड़ एकत्र थी। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर विकट भीड़ एकत्र थी। शुद्ध वाक्य क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर विकट भीड़ एकत्र थी, यही शुद्ध वाक्य है। 28वां प्रश्न देखिए, शोक है कि मैं आपका काम नहीं कर सका, दुख है कि मैं आपका काम नहीं कर सका, कलेश है कि मैं आपका काम नहीं कर सका, भारी विषाद है कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। शुद्ध वाक्य है 28 का होना चाहिए, होगा दुख है कि मैं आपका काम नहीं कर सका। सही वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है 28 में? दुख है कि मैं आपका काम नहीं कर सका। 29वां प्रश्न देखिए, राम और मोहन मुंबई गए हैं, ये 3 दिन बाद मिल सकेंगे। राम और मोहन मुंबई को गए जो 3 दिन बाद मिल सकेंगे। राम और मोहन मुंबई गए हैं, वे 3 दिन बाद मिल सकेंगे। राम अथवा मोहन मुंबई में हैं, वो 3 दिन बाद मिलेंगे। तो सही वाक्य होगा राम और मोहन मुंबई गए हैं। शुद्ध वाक्य हो गया वे 3 दिन बाद मिल सकेंगे, वे 3 दिन बाद। इसमें 2 वाक्य हो गए और दोनों शुद्ध वाक्य। राम और मोहन मुंबई गए हैं, वे 3 दिन बाद मिलेंगे। 30वां प्रश्न देखिए, इस समय मुझको केवल मात्र 100 रुपया चाहिए। इस समय मुझको मात्र 100 रुपये चाहिए। इस समय मुझको केवल 100 रुपये मात्र चाहिए। इस समय मुझको मात्र 100 रुपये ही केवल चाहिए। तो सही होगा इस समय मुझको मात्र 100 रुपये चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस समय मुझको मात्र 100 रुपये चाहिए। देखिए कुटी देखिए, जब 2 आदमी बतिया रहे हों
तो उनके पास जाकर शोर करना। असभ्यता नहीं तो क्या है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें त्रुटि की पहचान की गई है। हमने आपको 30% जो बताए वो शुद्ध वाक्य वाले थे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, लेकिन इसमें 30 से लेकर 31 से लेकर और 50 तक हम इसमें त्रुटि यानी कि वाक्य में क्या कमी है या नहीं है, तो उसकी त्रुटि इसमें बताई गई है। तो इसमें होगा जब दो आदमी बतिया रहे हों, तो इसमें क्या होगा, पहला जब दो आदमी, इसमें त्रुटि क्या है, जब दो आदमी बतिया रहे हों। प्रश्न नंबर 32 देखिए, भारतीय शांति सेना के सैनिकों में से सभी ने अपने कर्तव्य का पालन बड़ी ईमानदारी से किया है, कोई त्रुटि नहीं है या नहीं त्रुटि, तो इसमें क्या होगा, पहला। 32 में क्या होगा, भारतीय शांति सेना के सैनिकों में से, तो इस त्रुटि क्या है, इसमें भी पहले में त्रुटि है। 33वां प्रश्न देखें, हम ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जो हमने स्वयं पैदा की है और जिसके परिणामों का कल्पना भयावह है, ये कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें होगा डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, ये शुद्ध वाक्य हो गया। 34वां देखिए, जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, कोई त्रुटि है या नहीं है, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। पैंतीसवां देखिए, महंगाई की मार ने लोगों की इतनी कमर तोड़ दी है कि किसी को त्योहार मनाने का साहस नहीं हो पा रहा है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें त्रुटि है या नहीं, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, इस पुस्तक के लिखने में मुझे जिन लोगों की सहायता मिली है, मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूँ, कोई त्रुटि है या नहीं है, तो इसमें त्रुटि है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, ये त्रुटि है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, युग की मांग का ये बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि है या नहीं, तो इसमें त्रुटि है, युग की मांग, इसमें क्या त्रुटि है, युग की मांग। प्रश्न नंबर 38 देखिए, यह सुनकर मुझे विस्मय हुआ कि आप जैसे वीर के होते हुए बदमाश ने बेचारे के रुपया पैसा तथा वस्त्र सब कुछ छीन लिए, कोई त्रुटि है इसमें या नहीं, तो इसमें त्रुटि होगी कि आप जैसे वीर के होते हुए, त्रुटि क्या है कि आप जैसे वीर के होते हुए। प्रश्न नंबर 39 देखिए, कवि ने आंसुओं को करुणा का कण इसलिए कहा है क्योंकि विरह वेदना के कारण कवि की स्थिति बड़ी अपमानजनक हो गई है, इसमें त्रुटि है, कवि की स्थिति बड़ी अपमानजनक हो गई है। 40वां प्रश्न देखिए, आपका सदैव स्वागत है, किंतु फिर भी यदि आप आने से पहले सूचित कर सकें तो अच्छा होगा, कोई त्रुटि है या नहीं, इसमें त्रुटि है, किंतु आप फिर भी आने से पहले, किंतु आप फिर भी यदि आप आने से पहले, ये इसमें त्रुटि है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य ना तो उसे साधन बनाकर किसी साध्य की प्राप्त होना है और ना ही उसके संबंध में बौद्धिक प्रश्नों का समाधान, इसमें त्रुटि है या नहीं, तो इसमें त्रुटि है, और ना ही उसके संबंध में बौद्धिक प्रश्नों का समाधान, ये इसमें त्रुटि है। प्रश्न नंबर 42 देखें, सूर्य की प्रकाश सौंदर्य वृद्धि के लिए, सूर्य की प्रकाश सौंदर्य वृद्धि के लिए
प्रकृति की अत्यंत प्रभावशाली देन है, इसमें कुटी है या नहीं? तो इसमें कुटी है सूर्य की प्रकाश। क्या कुटी है? सूर्य की प्रकाश। प्रश्न नंबर 23 देखिए, हम सब भाई भाई की तरह इतनी छोटी सी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए, कोई कुटी नहीं। तो इसमें कुटी है या नहीं? इसमें कुटी है की तरह। की तरह क्या है? कुटी है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी, इसमें कोई कुटी होगी या नहीं होगी? तो इसमें कुटी होगी से पहले ही। इसमें क्या कुटी है? से पहले ही। करवटें बदलते बदलते कितनी रात गुजर गई पता ही नहीं चला, तो इसमें कोई कुटी है नहीं। तो इसमें कुटी है कितनी रात। इसमें कुटी क्या है? कितनी रात। प्रश्न नंबर 45 हो गया, इसमें कोई कुटी है कि कितनी रात। प्रश्न नंबर 46 देखें, जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डाकुओं को घर से बाहर भाग जाते देखा, तो इसमें कुटी है? इसमें कोई कुटी नहीं। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डाकुओं को घर से बाहर भाग जाते देखा, तो इसमें कोई कुटी नहीं है। प्रश्न नंबर 47 देखें, 47 है, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, कोई कुटी है या नहीं है? तो इसमें बड़े। 47वें प्रश्न में क्या? बड़े क्या है? कुटी है। आपके इन्हीं गुणों के कारण तो लोग, 48वां प्रश्न है, आपके इन्हीं गुणों के कारण तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं, अगाहते नहीं, कोई कुटी है या नहीं है? तो इसमें क्या कुटी है? तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। क्या है इसमें? ये कुटी है। क्या है इसमें? ये त्रुटि है। इसमें त्रुटि क्या है? इसमें ये त्रुटि है। क्या त्रुटि क्या है? प्रश्न नंबर 49 देखिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है? दृष्टि की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र, कोई त्रुटि है या नहीं है इसमें? तो इसमें कोई त्रुटि है या नहीं? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 49वें प्रश्न में 50वां और आखिरी प्रश्न देखिए, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कोई त्रुटि है या नहीं? तो क्या आज हमारे को क्या है? ये त्रुटि है। ये त्रुटि क्या है? ये त्रुटि है। आज हमारे को, ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसमें 31 से और 30 तक त्रुटि थे और 1 से लेकर 30 तक शुद्ध वाक्य थे। ये यहीं पे समाप्त होते हैं।